see this type of question. Determine the product. क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है. Determine the product and use it to solve the system of equations. आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि आपको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है और यूज इट. कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, वो पहले इनका प्रोडक्ट करते हैं और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को अलग करने लगते हैं. तो उनका एक क्वेश्चन जो है 1 घंटे में होता है. इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और समझना है. डिटरमाइन द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. x minus y plus z equal to 4, x minus 2y minus 2z equal to 9, 2x plus y plus 3z equal to 1. सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक है हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, लेकिन आप आगे के सब क्वेश्चन को देखिए. यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो मैट्रिक्स के फॉर्म में एक आपको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखा है. सबसे पहले आप क्या काम करिए, आप सबसे पहले इस जो सिस्टम को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए. 1 -1 1, उसके बाद 1 -2 -2 2 1 3, this one x y z, and this one 4 9 1. पहले आप जो आपको सिस्टम दे रखा है जिसको आपको सॉल्व करना है, पहले आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए. आपका ये a होता है, ये आपका x होता है और ये आपका b होता है. आप सभी लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है. अब x इक्वल टू क्या होता है आपका, a इनवर्स b होता है. अब कुछ लोग मुझसे बोलेंगे कि सर a इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a. बिल्कुल सही बात है. और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए अगर सिस्टम आपका यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है. अब क्वेश्चन हमारा ये नहीं है. क्वेश्चन हमें पहले प्रोडक्ट निकालना है और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बस इनके कोफैक्टर निकालने लग जाएंगे. कोफैक्टर निकाल के, ठीक है कोफैक्टर निकालना भी सही है, लेकिन वो चीज तब है जब केवल इतना क्वेश्चन दिया होगा. ये चीज नहीं दी होगी. ये चीज अगर नहीं दी होगी तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप एडजॉइंट a निकालेंगे. एडजॉइंट a निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालेंगे. C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, और फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे. जब ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका एडजॉइंट A आ जाएगा. डिटर्मिनेंट A आप निकालेंगे. सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट A ही निकाल के आपको चेक करना है कि आपका 0 है या नहीं है. लेकिन ये काम आपको तब करना है जब क्वेश्चन केवल इतना दिया होगा. लेकिन अब क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन यहां से दे रखा है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट कह रहा है. पहले आप प्रोडक्ट करिए और उसके बाद इस सिस्टम को सॉल्व करिए. तो पहले आप ये देखिए कि जो सिस्टम आपको दे रखा है उसमें ये मैट्रिक्स है, और आप देखिए इस तरीके की मैट्रिक्स इस प्रोडक्ट में कहां है, ये. तो इसको आप दे दीजिए A नाम और इसको आप दे दीजिए C नाम. ठीक है, इसको आप दे दीजिए C, इसको आप दे दीजिए C, इसको आप दे दीजिए A नाम. A नाम वही होगा जो आपका सिस्टम का आपसे सॉल्यूशन पूछेगा. वो जो मैट्रिक्स आ जाएगी उसको आप A नाम दीजिए. ये मैं आपकी सुविधा के लिए समझा रहा हूं. फर्स्ट आंसर, फर्स्ट वी फाइंड प्रोडक्ट. सबसे पहले हम CA निकालते हैं. आप सभी को पता है कि प्रोडक्ट जो होगा वो रो बाई कॉलम होता है. ये मैट्रिक्स
किस ऑर्डर की है, 3 इंटू 3 की है, और ये वाली मैट्रिक्स नेक्स्ट वाली भी 3 इंटू 3 की है, ये C है, ये A है, बीच का नंबर सेम है, तो जो भी मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स आएगी वो आपकी 3 इंटू 3 की आएगी। आप देख रहे हैं कि मैं इस टाइप से डॉट लगा लेता हूँ ताकि गलती ना हो, मुझे समझ में आए कि मुझे कौन से एलिमेंट का आंसर कहाँ लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ये वाला प्लेस भरते हैं। इस प्लेस को कैसे भरेंगे, -4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, -4 इंटू 1 -4 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 और 4 इंटू 2 प्लस 8। ये आ गया आपका। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपको कौन सा एलिमेंट भरना है, अब आप ये वाला एलिमेंट भरेंगे, इसीलिए मैं एक साथ इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, -4 इंटू -1 क्या होगा, +4 होगा, 4 इंटू -2 -8 होगा, 4 इंटू 1 +4 होगा। अब आप बिल्कुल इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, -4 इंटू 1 -4 होगा, 4 इंटू -2 -8 होगा, और 4 इंटू 3 +12 होगा। मैं एक एक स्टेप को समझा रहा हूं। फिर आप अब की बार आपने पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप सेकंड रो को पकड़ेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा -7 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 क्या होगा 6। ये आपने इसका कर लिया। अब इसका इसके साथ होगा -7 इंटू -7 -7 इंटू -1 प्लस 7, 1 इंटू -2 -2, 3 इंटू 1 3। बिल्कुल ऐसे ही अब आप इसके साथ करेंगे, -7 इंटू 1 -7 प्लस 1 इंटू -2 -2 और प्लस 3 इंटू 3 9। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई आप अब थर्ड रो की करेंगे, 5 इंटू 1 5, -3 इंटू 1 -3, -1 इंटू -2 -1 इंटू 2 -2, 5 इंटू 1 3 इंटू 1 -3 इंटू 1 -1 इंटू 2 -2। बिल्कुल सही लिखा है। अब फिर से देखिए, 5 इंटू -1 -5, -3 इंटू -2 प्लस 6, -1 इंटू 1 -1। अब इसका इससे करेंगे, 5 इंटू 1 5, -3 इंटू -2 प्लस 6 और -1 इंटू 3 -3। ये आपका आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जब 8 + 4 12, 12 - 4 8 आ गया। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ देखिए आप 0 आ रहा है, यहाँ देखिए आप 0 आ रहा है, यहाँ देखिए आप 8 आ रहा है, यहाँ देखिए आप 0 आ रहा है, यहाँ देखिए आप 0 आ रहा है, यहाँ देखिए आप 0 आ रहा है, यहाँ देखिए आप 8 आ रहा है। बिल्कुल सिंपल, मैंने कहीं भी कोई भी स्टेप को बहुत ही ध्यान से किया है। अब आप देखिए ध्यान से, आपका CA क्या आ रहा है, 8I आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है। याद करिए, मैंने कहा था आपसे कि जो भी सिस्टम दे रखा है उसको आप A मानेंगे और उसमें ढूंढेंगे कि आपका A कहाँ पे, A यहाँ पे है। अब आप देखिए ध्यान से, अगर आप I यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/8CA। इसका मतलब है, आपको मैंने बताया था कि इसका मतलब है A इनवर्स आपका क्या है, 1/8C है। ये आपका इसका मतलब यहाँ पे A इनवर्स है, तभी तो A इनवर्स A इक्वल टू I होता है, या A इनवर्स इक्वल टू I होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको कोफैक्टर्स से A इनवर्स नहीं निकालना है,
आपको इन्हीं की हेल्प से ही, इस प्रोडक्ट की हेल्प से ही आपको अपने आंसर, अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो कोफैक्टर से निकालने लग जाते हैं। अरे भाई ये आपका आ चुका है ए इनवर्स, बस आपको यहाँ पे पुट करना है। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू ए इनवर्स क्या है आपका 1/8 c क्या है आपका, ये है -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, और ये तो आपका हो गया ए इनवर्स। और बी क्या है आपका, आपको बी दे रखा 491 491। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आप इसका ऑर्डर क्या है आपका 3 × 3 का है, इसका ऑर्डर कितना है 3 × 1 का है, यानी कि जो मैट्रिक्स बनने वाली है वो किसकी बनने वाली है 3 × 1 की बनने वाली है। यानी कि 3 × 1 का इस तरीके से मैंने एक स्ट्रक्चर खींच दिया आपके सामने कि 3 × 1 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब आप मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा -4 × 4 क्या होगा यहाँ पर -16, फिर 4 × 9 क्या होगा 36, और 4 × 1 क्या होगा +4। 1/8 हमारा बाहर है, अभी हमने 1/8 को कुछ भी नहीं छुआ है, ये बाद में करेंगे काम। अब बिल्कुल ऐसे ही अब की बार हम सेकंड रो का यूज करेंगे, -7 × 4 -28, 1 × 9 9, और 3 × 1 3। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग यहां करेंगे 5 × 4 20, -3 × 9 -27, -1 × 1 -1। अब इसको पूरा देखते हैं ध्यान से, क्या आ रहा है हमारा 36 + 4 40, 40 - 16 क्या आ रहा है हमारा 24, 9 + 3 12, ठीक है। तो -28 में जब आप 12 को करेंगे तो -16 आ जाएगा, और 20 - 28 आपका क्या आएगा -8 आएगा। अब आप इस 8 से डिवाइड कर दीजिए, इस 8 से डिवाइड करेंगे तो समझ लीजिए ये x क्या है आपका XYZ है, x क्या है आपका XYZ है। आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16, 8 - 1। अभी अपना आंसर चेक करना बाकी है कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहां रखिए x की जगह 3, y की जगह रखिए -2, तो -× -+3 + 2 5, 5 - 1 4, बिल्कुल सही आ रहा है। दूसरा चेक करिए 3 -2 × -2, ये आपका आ जाएगा 3 + 4 7, 7 + 2 9, सही आ रहा है बिल्कुल। फिर यहां रखिए 2 × 3 = 6, 6 - 2 4, 4 - 3 1, बिल्कुल सही। आपके सारे के सारे कंडीशंस बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका, मैं इसको नाम देता हूं नाम प्रोडक्ट। अगर आपको कोई प्रोडक्ट दे रखा है और आपसे कोई सॉल्यूशन, आपको सिस्टम का सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको वहां पर कोफैक्टर्स का यूज नहीं करना है। कोफैक्टर्स का यूज आपको जब कोई क्वेश्चन केवल इस टाइप से पूछेगा तब आपको करना है। यहां पर आपको इस प्रोडक्ट का यूज करके आपको काम करना है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, जो भी आपको सिस्टम दे रखा है और जो भी इस प्रोडक्ट में वो मैट्रिक्स आ रही है, मेरी बात को समझिएगा, जो सिस्टम दे रखा है और उस सिस्टम में जो मैट्रिक्स आ रही है और जो मैट्रिक्स इन दोनों प्रोडक्ट में है, उसका नाम आपको ए देना है, उसका नाम आपको ए देना है। वो इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब आपने यहां देखा ए इनवर्स की वैल्यू 1/8c आ गई, मैंने ए इनवर्स की जगह 1/8c लिखा और बी की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई कराया,
मेरा आंसर आ गया x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2, z इक्वल टू -1। मैंने पुट करके वैल्यू देखी, मेरा आंसर बिल्कुल सही है। अब जाकर के हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही संभाल के आपको ये काम करना है। थैंक यू।